ओके, गुड इवनिंग। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट क्या होता है? जैसे हमने अभी ब्रांच अकाउंट्स में पढ़ा था, जो हेड ऑफिस है वो गुड्स सेंड करता है टू द ब्रांच एंड ब्रांच आगे सेल करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है? देयर आर टू पीपल, कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर वो होगा जो गुड्स भेजता है और कंसाइनी वो होगा जो गुड्स रिसीव करता है और आगे सेल करता है। So there is a relationship of principal and agent in these two people. Consigner is the principal. He sends goods to the consignee, जो consigner के behalf पे goods sell करता है on commission basis. ठीक है? He is given a certain percentage on sales, जिसके लिए वो सेल करता है on behalf of the consigner. ये क्यों होता है? ऐसा क्यों करने की जरूरत है कंसाइनर को? क्योंकि द कंसाइनर मे नॉट एबल टू सेल द गुड्स इन हिज ओन टाउन और ही मे नॉट बी एबल टू सेल इन अदर टाउन्स, तो वो एक एजेंट अपॉइंट करता है जो कमीशन बेसिस पे उसके बिहाफ पे गुड्स बेचता है और उसको जो भी सेल प्राइस होती है या जो भी सेल रिसीट्स होती है वो वापस भेज देता है कंसाइनर को और अपनी कमीशन चार्ज कर लेता है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंस इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अब कंसाइनमेंट और सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है, सेल के केस में ओनरशिप ऑफ गुड्स पास हो जाते हैं। जो परचेजर है ही गेट्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सेलर पासेस ऑन द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द परचेजर। लेकिन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स में क्या होता है? कंसाइनर गुड्स भेज तो देता है कंसाइनी को, लेकिन ओनरशिप ऑफ गुड्स डज नॉट पास टू द कंसाइनी, ओनर कंसाइनर ही रहता है। नंबर 2 इज रिलेशनशिप। इसके बीच में आपका प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। कंसाइनर और कंसाइनर में वहां पे ऑब्वियसली परचेजर एंड सेलर का रिलेशनशिप है। देन कंसाइनी जब गुड्स रिसीव करता है तो वो भी कुछ खर्चे इनकर करता है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस और स्टोरिंग चार्जेस, रेंट ऑफ अ वेयर हाउस, एनीथिंग, कुछ भी इस तरह का, इंश्योरेंस चार्जेस, वो कंसाइनी भी कुछ खर्चे करता है। वो जनरली बियर कौन करता है? कंसाइनर बियर करता है, वो उसको रीइंबर्स कर देता है वो वाले खर्चे। लेकिन ऐसा सेल के केस में नहीं है। जो परचेजर खर्चे करता है वो परचेजर खुद ही बियर करता है, सेलर उसमें उसको कुछ भी बियर नहीं करता है। देन रिस्क जो है रिलेटेड टू द गुड्स, वो कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर पर ही रहता है बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। लेकिन सेल के केस में द रिस्क ऑफ द रिलेटेड टू गुड्स passes on to the purchaser because he becomes the owner. The ownership passes on to the consigner, purchaser. Then next is return of goods. Consignment के केस में क्या होता है? कंसाइनी जो है गुड्स वापस भी भेज सकता है कंसाइनर को, ये कि ये सेल नहीं हुए गुड्स या ये डिफेक्टिव थे या व्हाट एवर रीजन, लेकिन ऐसा परचेजर जो है सेलर को नहीं कर सकता है। देन अनसोल्ड गुड्स जो कंसाइनी के पास पड़े रहते हैं ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो कंसाइनर के बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाए जाते हैं। कंसाइनी के क्लोजिंग स्टॉक नहीं है वो, क्योंकि वो खुद ही ओनर नहीं है। लेकिन ऐसा सेल ऑफ गुड्स में नहीं है। अगेन आपका कंसाइनमेंट में क्योंकि एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तो लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई करता है, और सेल के केस में द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। देन मैंने बताया था कंसाइनर जो है गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को और कंसाइनी कुछ कमीशन चार्ज करता है। अब वो कमीशन जो है 3 तरह की होती है। एक तो ऑर्डिनरी कमीशन है कि इतने % ऑफ सेल्स पे उतनी कमीशन उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन दी जाती है, कंसाइनर कंसाइनी को देता है टू एनकरेज हिम टू रिकवर द डेट्स फ्रॉम द डेटर्स। जैसे क्योंकि सेल्स जरूरी नहीं कि कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स भी होती हैं, और कंसाइनी अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होगी तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उससे पैसे लेने के लिए डेटर्स में। उसने अपनी तरफ से सेल कर दी है, ठीक है, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि पैसा लेकर आऊं मैं उससे रिकवर करूं डेटर्स से। तो इस केस में क्या होते थे कि बैड डेट्स बहुत ज्यादा हो जाते थे बिकॉज द कंसाइनी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन रिकवरिंग द अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। तो उसको इनकरेज करने के लिए डेल क्रेडिट कमीशन शुरू की गई। इस केस में कंसाइनी जो है अगर डेल क्रेडिट कमीशन उसको दी जाती है
तो ही विल बियर ऑल द बैड डेट्स अगर वो रिकवर नहीं हुए हैं डेटर्स से. सो इसमें क्या होता है फिर ही मेक्स पर्सनल एफर्ट्स टू रिकवर द डेट्स फ्रॉम द or the amount from the debtors so that there is least amount of bad debts. Then next third type of commission जो दी जाती है वो है overriding commission. Overriding commission जनरली तब दी जाती है, कंसाइनर तब देता है कंसाइनी को जब वो कोई न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स उसने इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में, तो उसकी सेल्स को पुश अप करने के लिए ओवरराइडिंग कमीशन दी जाती है. अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं. कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती हैं. जनरली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, द बुक्स ऑफ कंसाइनर, वो बनाए जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द कंसाइनी अकाउंट. दो अकाउंट्स मेजर ये बनते हैं. बुक्स ऑफ कंसाइनर में क्या एंट्री होगी, जब गुड्स भेजे जाते हैं टू द कंसाइनर. अब यहाँ पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है, मैं विद जीएसटी सारे आपको करवा रही हूँ एंट्रीज. जब गुड्स भेजे जाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे विद द अमाउंट जिस रेट पे उसने भेजा है कंसाइनी को. कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम जीएसटी अमाउंट से. अब जीएसटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसटी अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, नॉट एट द रेट एट विच दे आर सेंट टू द कंसाइनी. सॉरी. तो ये चीज छोटी सी है, ध्यान में रखनी है जब इसकी एंट्री पास करनी है. डेबिट इन दोनों को करके टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट एंड टू आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा. इसके लिए इससे रिलेटेड ही कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी. कंसाइनी गुड्स रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं पास करता है अपनी बुक्स में, लेकिन जीएसटी की एंट्री वो पास करेगा. इनपुट यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी टू कंसाइनर, यहाँ पे कंसाइनी है डेबिट है तो यहाँ पे कंसाइनर क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंसाइनर जो एक्सपेंसेस इनकर करता है गुड्स को भेजने में, उसकी इंश्योरेंस कराता है, फ्रेट इनकर करता है एंड सो ऑन, उसकी क्या एंट्री डालेगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड जो भी एक्सपेंसेस अमाउंट है टू इनपुट जीएसटी डेबिट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके ऊपर कितना जीएसटी लगा है, वो टू कैश अकाउंट. अगर अब क्या होता है, कंसाइनी जो होता है जब गुड्स रिसीव कर लेता है ना, तो वो सेल करने से पहले ही कुछ एडवांस अमाउंट कंसाइनर को भेज देता है. चाहे वो बिल्स रिसीवेबल करके भेजे, चाहे वो बिल रेज करके भेजे, चाहे वो कैश पेमेंट दे, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट भेजे, कुछ किसी भी तरीके से एडवांस पेमेंट करता है कंसाइनर को. तो एडवांस जो कंसाइनी से रिसीव होता है उसको, चाहे बिल रिसीवेबल है, बैंक डेबिट करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स में टू कंसाइनी अकाउंट. और अगर ये कंसाइनर इसको ये बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कर लेता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल. अब यहाँ पे जो कंसाइनमेंट में जो डिस्काउंट होता है ना, वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं. इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनमेंट बिकॉज ये फाइनेंशियल एक्टिविटी मानी जाती है, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है. देन एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी अगर हैं, कंसाइनी कौन से खर्चे करता है वो भी कंसाइनर जो है बियर करता है और अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाता है, तो उसको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इससे रिलेटेड टू कंसाइनी अकाउंट. इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी जो है वो ये कंसाइनी क्या एंट्री डालेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि इसने तो खुद ही खर्चा किया है तो टू कैश. और एडवांस जो उसने भेजा है कंसाइनी ने, उससे रिलेटेड कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल. इसके बुक्स में बिल्स पेबल होगा, इसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल होगा, और बैंक जो भी उसने दिया है. नेक्स्ट इज जो कंसाइनी ने सेल्स इनकर की है, तो उस केस में कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में. और कंसाइनी अपनी बुक्स में क्योंकि उसने ही सेल करी है तो जीएसटी की एंट्री भी वही डालेगा. कैश अकाउंट डेबिटेड फॉर कैश सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड फॉर क्रेडिट सेल्स, टू कंसाइनर एंड टू आउटपुट जीएसटी. इस केस में ये एंट्री डालेगा. नेक्स्ट इज कंसाइनी को कमीशन मिलती है सेल पे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये पे कर रहा है कंसाइनर कमीशन, तो जीएसटी की एंट्री ये डालेगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी डेबिटेड, खर्चा है इसका ये तो इनपुट जीएसटी है टू कंसाइनी. और जो इसको कमीशन मिल रही है वो कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कमीशन क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये इसकी इनकम है, एंड टू आउटपुट जीएसटी. देन सब कुछ सेल वगैरह हो जाने के बाद कंसाइनी क्या करता है,
सारे जो भी सेल के पैसे मिले हुए हैं अपनी कमीशन काट के वो भेज देता है कंसाइनर को, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस बाय द कंसाइनी। उस केस में कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड या बिल्स रिसीवेबल अगर उसने भेजे हैं टू कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पर रेमिटेंस के लिए ये एंट्री डली हुई है, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पैसा गया है इसकी बुक्स में से तो टू बैंक हो जाएगा। देन कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर जो है क्लोज करेगा, प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करेगा। प्रॉफिट के केस में ये वाली एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री डलेगी। और गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी हमने क्लोज करना होता है, ये हमने ब्रांच अकाउंट्स में भी किया था। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट या टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। और लास्ट में जो आउटपुट और इनपुट जीएसटी है उसकी पेमेंट करनी होती है, तो आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू बैंक। ये कंसाइनमेंट ये आ गया आपकी बुक्स ऑफ कंसाइनर में। और कंसाइनमेंट में कंसाइनी की बुक्स में अब क्या है, जो बैड डेट्स अगर हो जाते हैं सेल क्रेडिट सेल्स के टाइम में, अगर तो उसको कोई डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रही है तो वो कंसाइनर की बुक्स में ही जाएगा, कंसाइनर को डेबिट कर देगा, डेटर्स को क्रेडिट कर देगा। लेकिन अगर उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है तो उसी ने बियर करने हैं बैड डेट्स, तो उस केस में बैड डेट्स डेबिटेड टू डेटर्स आ जाएगा, वो अपनी बुक्स में ही सिर्फ रिकॉर्ड करेगा इसको। रेमिटेंस की एंट्री बता दी मैंने। और लास्ट में ये भी कंसाइनी भी जो है जीएसटी सेटलमेंट करेगा, पेमेंट कर देगा जो जीएसटी रहती है पेमेंट के लिए, आउटपुट जीएसटी टू इनपुट जीएसटी टू बैंक। सो दीज आर द बेसिक एंट्रीज जो सारी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसाइनर और कंसाइनी में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको कुछ सिर्फ बेसिक सम्स कराऊंगी अदर देन जीएसटी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे रिकॉर्ड की जाती है ये, एंड देन आगे करेंगे जीएसटी वाला। ओके, पेज 1.61 है मेरी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ विदाउट जीएसटी वाला। A sends goods worth rupees 50,000 to B for sales for 5% commission. He incurs 1,500 for freight and 500 for insurance, and the goods are sold for 60,000. Consignee incurs 500 unloading expenses and 500 rent. B sends a draft after deducting his expenses and commission. Prepare the necessary accounts in the books of A. अब ये कंसाइनर की बुक्स में हमने सिर्फ अकाउंट्स बनाने हैं, एंट्रीज भी नहीं पास करनी, सिर्फ अकाउंट्स बनाने। जनरली इस चैप्टर में आपको अकाउंट्स बनाने आएंगे, सो एंट्रीज आपको थॉरो होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन के अकाउंट कैसे बनाना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। हमने बुक नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। जनरली मैंने बोला 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ ए आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाना है, और कंसाइनी कौन है, बी, बीज अकाउंट, ये दोनों बनेंगे। ए सेंट गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू बी, तो यहां पर 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000 ये आ जाएगा, फॉर अ कमीशन ऑफ 5%। ही इनकर्स, अब ही कौन है यहाँ पे, ए जो कंसाइनर है, ही इनकर्स 1,500 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। तो दोनों को 2 कैश या 2 बैंक हम कुछ भी लिख सकते हैं। 500 1,500 2,000 रुपीज उसने टोटल खर्चा किया, इकट्ठा लिख सकते हैं हम इसको। द गुड्स आर सोल्ड फॉर 60,000 बाय बी, बी ने सेल किए हैं 60,000 के लिए। यहाँ पे बी के अकाउंट में भी
टू कंसाइनमेंट 60,000 की ये सेल आ जाएगी। उसके बाद है कंसाइनी ने खर्चे किए हैं अब 500 के अनलोडिंग के और 500 के रेंट के, तो टू कंसाइनी, सॉरी कंसाइनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, टू बी, दिस इज फॉर एक्सपेंसेस, टोटल 1000 के एक्सपेंसेस ये हो गए इसके। इसके अलावा सेंड द ड्राफ्ट, तो एक तो कमीशन देनी है उसको 5% ऑन 60,000, तो टू बी ये उसकी कमीशन है, 60,000 पे 5% करेंगे, 3,000 रुपीज उसकी कमीशन आ जाएगी। सारे गुड्स सेल हो गए हैं, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा 4,000 रुपीज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया। बी का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। बाय कंसाइनमेंट ये जो खर्चे किए उसने 1000, अगेन बाय कंसाइनमेंट 3000 की उसकी कमीशन है, और बाय बैंक उसने क्या बोला हुआ है, सेंड द ड्राफ्ट, मतलब बाय बैंक ही आएगा। 60 में से 4000 माइनस कर दो, 56,000 रुपीज वो वापस भेज देगा कंसाइनर को आउट ऑफ द सेल्स अमाउंट। उसने अपने एक्सपेंसेस डेबिट कर लिए या काट लिए और बाकी के उसने भेज दिए। तो ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। David sent goods costing rupees 5,50,000 on consignment basis to Devi. On 1st January at the rate of 7% commission. 75,000 was spent on the transportation by David. Devi कौन है? Consignee है. Spent 45,000 on unloading. Devi sold 85% of the goods received for 6,25,000. 10% of the goods for say 85,000, and she took over the balance at 5% below the cost price and sent a DD for the amount due from her to David. Show the consignment account and Devi's account in the books of David. यहाँ पे भी हमने books of consigner में बनाना है। Books of David, consignment account and Devi's account. इसने गुड्स भेजे हैं 1st जनवरी को कॉस्टिंग 5,50,000, 1st जनवरी 2019 को 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5,50,000 के। 75,000 was spent on transportation by David, तो 2 कैश 75,000 ये आ जाएगा। उसके बाद देवी स्पेंट 45,000 ऑन अनलोडिंग, तो 2 देवी 45,000। यहाँ पे भी बाय कंसाइनमेंट 45,000 देवी के अकाउंट में आ जाएगा। देवी सोल्ड 85% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फॉर 6,50,000 बाय देवी 6,25,000 के उसने ये बेच दिए।
10% of the goods for 85,000 by Devi, 85,000 एंड बैलेंस. अब कितना रह गया बैलेंस? 85 प्लस 10, 95 उसने बेच दिया, 5% रह गया सिर्फ. तो 5,50,000 का बैलेंस लेफ्ट कितना था? 5% ऑफ 5,50,000 वो कितना है? 27,500 लेस. उसने बोला है एट 5% बिलो द कॉस्ट प्राइस, लेस 5%. 1375 माइनस कर देते हैं इसमें से. 26,125 ये इस वैल्यू पे देवी ने गुड्स टेक ओवर किए हुए हैं. गुड्स टेकन ओवर बाय देवी इस वैल्यू पे उसने लिए हुए हैं. अगेन यहाँ पे बाय देवी 26,125 ये हो गया. अब इसको यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू कंसाइनमेंट 6,25,000 अगेन टू कंसाइनमेंट 85,000 एंड अगेन टू कंसाइनमेंट 26,125. अब ये सेल हो रही है. ये जो है इसने खुद टेक ओवर किए हैं बुक्स, इसको भी सेल कंसिडर किया जाएगा. एंड उसके ऊपर कमीशन मिलेगी उसको कितनी? 7%. तो ये तो एक्सपेंसेस के लिए था. एंड टू देवी कमीशन के लिए उसको कितनी मिलेगी? 6,25,000 प्लस 85,000 एंड 26,125 के ऊपर 7% कमीशन मिलेगी. 5,15,28 या 29 सारे गुड्स सेल हो गए हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहले ये कमीशन भी यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं. बाय कंसाइनमेंट 5,15,28. अब इसका टोटल लगा के प्रॉफिट निकाल लेते हैं. $736,125 है माइनस इन्होंने पॉइंट्स में लिया हुआ है. चलो कोई बात नहीं. 14597 ये हमारा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया. और बाय बैंक कर लेते हैं. जो भी बैलेंस वो भेजेगा ये 736,125 है. $639,597. तो इस तरीके से आपने ये वाला रिकॉर्ड करना है. अब मैं एक क्वेश्चन का होमवर्क दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है. कुछ बताने वाला है इसमें तो देख लेती हूँ. ओके ये वाला क्वेश्चन भी करा देती हूँ. छोटी सी पॉइंट है इसके अंदर, वो एडवांस वाला, वो भी करवा देती हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं.
The firm of SC and Company of Delhi consigned to Premier and Company of Rangoon. तो बुक्स ऑफ SC and Company आ जाएगा और Premier and Company account. 50 cases of piece goods valued at 350 each. So 2 goods sent on consignment. $50 into 350. 17,500. उसके बाद द कंसाइनर पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस देयर ऑन एट 1800. तो टू बैंक 1800 ये आ गया. दे रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम प्रीमियर एंड कंपनी 8,000 रुपीज. अब एडवांस जो मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियर एंड कंपनी, इसकी एंट्री होगी. ये कंसाइनमेंट अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं आएगी. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कितना रिसीव हुआ है प्रीमियर एंड कंपनी. $8,000. सॉरी उल्टी होगी ना एंट्री. बैंक टू प्रीमियर तो बाय बैंक होगा. रिसीव हुआ है ना. उसके बाद ये हो गया. दे रिसीव्ड एन अकाउंट सेल्स फ्रॉम प्रीमियर एंड कंपनी गिविंग पर्टिकुलर्स एज अंडर. ग्रॉस प्रोसीड्स इतनी है तो बाय प्रीमियर एंड कंपनी ये सेल है 28,000 की. इसको यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू कंसाइनमेंट 28,000. देन expenses of warehousing, carriage, dock dues, etc. incurred by them amounted to 900 and their commission 1,000. Okay. So to Premier and Company ये expenses के लिए है 900 and to Premier and Company commission के लिए है 1,000. अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे. By consignment 900 and again by consignment 1,000. Received a bank demand draft of the balance due from them on consignment from the above particulars. Prepare necessary accounts in the books of consigner and consignee. तो ये हमने रिकॉर्ड तो सारे कर लिए हैं. अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आ गया 28,000. $6,800 हमारा प्रॉफिट आ गया कंसाइनमेंट से. और इसने कितना भेजा है बाय बैंक प्रीमियर एंड कंपनी ने. $18,100 ये आ जाएगा. ये हो गया बुक्स ऑफ SC एंड कंपनी. अब उन्होंने कंसाइनी की बुक्स में भी बोला है. कंसाइनी की बुक्स में एक ही अकाउंट बनेगा, वो है कंसाइनर अकाउंट. तो बुक्स ऑफ प्रीमियर एंड कंपनी में SC एंड कंपनी अकाउंट बनेगा जो जनरली इस अकाउंट का मिरर इमेज होता है. वहां की जो डेबिट एंट्रीज हैं वो क्रेडिट में आएंगी एंड सो ऑन. तो जो हमारे को जो उसने 28,000 का सेल किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसकी सेल की क्या एंट्री होती है? कैश टू कंसाइनर अकाउंट. तो कंसाइनर को क्रेडिट किया हुआ है बाय कैश या बाय बैंक करके
28,000 की उसने ये सेल कर दी। फिर उसने खर्चे किए हुए हैं कितने के, 900 के। तो टू बैंक, या पहले उसने जो एडवांस दिया है उसमें उसकी एंट्री वो डालेगा टू बैंक, 8,000 रुपीज का उसने एडवांस दिया हुआ है, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करके। जो उसने एक्सपेंसेस किए हुए हैं कंसाइनर टू कैश, ये भी टू कैश या टू बैंक, 900 रुपीज के उसके एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद कमीशन आएगी, टू कमीशन 1,000 रुपीज, ये आ जाएगा। और टू बैंक आ जाएगा जो उसने बैलेंस अमाउंट भेजा है 18,100 का। तो हमारा ये अकाउंट टैली हो जाएगा। इस अकाउंट का मिरर इमेज होगा, वहां के डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ वहां का क्रेडिट यहाँ का डेबिट होगा। तो आज हमने सिर्फ बेसिक एंट्रीज और बेसिकली कैसे अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज ये किया है। नेक्स्ट क्लास में वील डू फर्दर। अभी कोई भी सेल मतलब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा हुआ है, कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो सिर्फ बेसिक मैंने आइडिया आपको दिया है कि किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाएंगे। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।